आज एक ऐसी बात आपको बता रहे हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि हमने ये क्या कर दिया। जी हाँ, बात है 1975 की, जब राजसमंद में जेके टायर इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। वह इंडस्ट्री जो टायर प्लांट में सबसे पहला प्लांट राजसमंद में लगा रही थी। वह जेके टायर जो पूरे विश्व में टायर निर्माता के रूप में मशहूर है, उसने अपना पहला प्लांट राजसमंद में लगाया। और जैसे ही प्लांट लगा, पूरे राजस्थान के साथ देश ने सोचा कि अब राजसमंद की जो तकदीर है वो बदलने वाली है। अब राजसमंद का जो भविष्य है वो बेहद सुहाना सुनहरा होगा। लेकिन अफसोस, वो बात धरातल पर नहीं उतर पाई। जेके से बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें काफी हद तक पूरी भी हुई, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिला। लेकिन राजसमंद की जैसी विकास होना चाहिए, जैसी विकसितता होनी चाहिए, वैसी विकसितता राजसमंद की नहीं हुई। उसके थोड़े ही समय बाद राजसमंद में मार्बल का जन्म हुआ, मार्बल की खोज हुई और एक बार फिर राजसमंद से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। सभी ने सोचा कि राजसमंद अब विकास की उस राह पर अग्रसर हो जाएगा, उस पथ पर आगे बढ़ेगा जिस पथ से होकर विकसित शहरों की नींव रखी जाती है। लेकिन अफसोस, एक बार फिर हमारे साथ वही हुआ। हम राजसमंद के मार्बल को संभाल नहीं पाए। वह मार्बल जो पूरे विश्व में राजसमंद का डंका बजा रहा था, वह मार्बल जो विश्व भर में राजसमंद के खनन क्षेत्र को एक पहचान के रूप में विकसित कर रहा था। लेकिन राजसमंद का मार्बल हम उस उद्योग के रूप में विकसित नहीं कर पाए। हमने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जो राजसमंद के मार्बल को राजसमंद के विकास के साथ जोड़ सके। और हुआ क्या? हुआ यह कि राजसमंद से मार्बल निकला, राजसमंद की सड़कों से होकर मार्बल के ब्लॉक दूसरे शहरों तक पहुंचे और उन शहरों की किस्मत बदल गई। लेकिन राजसमंद फिर बेचारा राजसमंद बनकर रह गया। ना तो हमारे व्यापारियों को कुछ मिला, ना यहाँ के युवाओं को कुछ मिला, ना राजसमंद की जनता ने विकास का मुंह देखा। लेकिन ये पुरानी बातें हो गई हैं, गुजरी बातें हो गई हैं। अब सांप निकल गया और लाठी पीटने से कोई मतलब नहीं। लेकिन आने वाला भविष्य कैसा हो, यह हमारे हाथ में है। आने वाले कल की तस्वीर हम सुधार सकते हैं। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो धीरे धीरे राजसमंद में एक बड़ा आकार लेने जा रहा है। एक ऐसा बिजनेस जिसको अगर हमने सहेज लिया, संभाल लिया, उसकी योजना बना दी, उसकी पॉलिसी बना दी, तो आने वाले समय में राजसमंद एक बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित हो सकता है। ध्यान से सुनिए हमारी बात। आने वाले समय में राजसमंद के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आने वाले समय में राजसमंद के व्यापारियों की जेब भर सकती है। आने वाले समय में राजसमंद विकास की एक नई गाथा लिख सकता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है राजसमंद में फेल्सपार, क्वार्ट्ज की बहुत सारी माइंस हैं और इन्हीं से लेकर राजसमंद में विगत कई वर्षों से फेल्सपार और क्वार्ट्ज के पाउडर प्लांट स्थापित हुए हैं। ये वही पाउडर प्लांट हैं जिनसे बना पाउडर बाहर जाता है, इंडस्ट्रियों में पहुंचाया जाता है और वेट्रीफाइड टाइल्स, कांच और अन्य सामग्री इससे बनती है। लेकिन इसके विकास को लेकर, इसकी संरचना को लेकर, इसके उद्योग की एक सही प्लानिंग को लेकर आज तक काम नहीं हुआ है। वीडीटीवी आज आपको ऐसे ही एक और बिजनेस के बारे में बता रहा है जिसको हमने डंप समझ लिया था, जिसको हमने कचरा समझ लिया था, जिसको हमने धूल समझ ली थी। लेकिन अब वही धूल सोना बनने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, वह धूल सोना बनने वाली है। मार्बल वेस्ट डंप, जिसको हम मार्बल का वेस्ट कहते हैं, अब खंडे के रूप में उसके पाउडर प्लांट राजसमंद में स्थापित होने लग गए हैं। लगभग 100 से ज्यादा पाउडर प्लांट जो राजसमंद वेस्ट से बनते हैं वह स्थापित हो चुके हैं और लगभग 400 से ज्यादा, जी हां सही सुन रहे हैं आप, 400 से ज्यादा कतार में है। आने वाले एक साल के अंदर राजसमंद का यह पूरा बाजार एक नए तरह के बिजनेस से जगमग होगा और वह बिजनेस है राजसमंद में मार्बल वेस्ट से बना पाउडर। वह पाउडर जो वेट्रीफाइड टाइल्स में इस्तेमाल होता है,
वह पाउडर जिससे पीवीसी पाइप बनते हैं, वह पाउडर जो अन्य इंडस्ट्रीज में कई जगह यूज होता है। अब समय है जागने का, अब समय है कुछ कर दिखाने का। यहाँ के व्यापारियों ध्यान से सुनिए, आपकी गैंगसा यूनिट्स बंद हो रही हैं, आप अपने गोदाम पे ताला लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी खबर देखिए और सोचिए, क्या हम सभी एकजुट होकर इस उभरते हुए बिजनेस को, इस उभरते हुए उद्योग को लेकर कोई ऐसी योजना बना सकते हैं क्या, जिस योजना के माध्यम से राजसमंद में उदय होने वाला यह नया उद्योग राजसमंद की किस्मत बदल सकता है। यह उद्योग राजसमंद के व्यापारियों की जेब भर सकता है। यह उद्योग राजसमंद के विकास की नई गाथा लिख सकता है। जी हां, एक बार फिर सुनिए, राजसमंद में उदय होने वाला यह नया मार्बल का उद्योग जो मार्बल वेस्ट से विकसित हो रहा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसी मार्बल वेस्ट से पुट्टी पाउडर बनता है। जेके, अडानी, एशियन पेंट्स, बिरला व्हाइट पुट्टी और ऐसे कई प्रोडक्ट राजसमंद के मार्बल वेस्ट से अपनी पुट्टी और पेंट बना रहे हैं। मोरबी गुजरात में बनने वाली जितनी भी टाइल्स हैं उसमें 80% तक का माल, जी हां 80% तक का कच्चा माल राजसमंद से होकर मोरबी गुजरात जाता है। क्या हम में इतनी इच्छा शक्ति है कि हम उन प्लांट्स को राजसमंद की इस धरती पर उतार सकें? हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है, बस बात वहीं घूम फिर कर आएगी। इच्छा शक्ति यहाँ के व्यापारियों में, इच्छा शक्ति यहाँ के जनप्रतिनिधियों में और इच्छा शक्ति यहाँ की जनता में। अगर सभी मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करें तो यह नया उद्योग जो मार्बल वेस्ट से बनकर तैयार हो रहा है, एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। जरूरत है मार्बल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की, एक ऐसा कॉरिडोर जो सिंगल विंडो पे काम करे। जी हां, सिंगल विंडो। व्यापारियों को इधर उधर भटकना ना पड़े, उनको जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस मिल सके, उनके लिए फंड उपलब्ध हो, उनके लिए जमीन आरक्षित हो, उनके लिए टैक्स में छूट हो, उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बने जिस पॉलिसी के माध्यम से राजसमंद का यह उद्योग आसमान तक पहुंचे। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि राजसमंद पूरे विश्व में एक बार फिर अपने नए उद्योग की वजह से फेमस होगा, मशहूर होगा और राजसमंद की यह मार्बल पॉलिसी एक बार फिर राजसमंद को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी हां, वो युवा जो आज राजसमंद छोड़कर पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। मोरबी में एक टाइल्स का जो उद्योग होता है उसको स्थापना करने के लिए जो छोटा उद्योग है 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की लागत आती है और बड़े उद्योग की बात करें तो 200 से 400 करोड़ रुपए का बड़ा उद्योग टाइल्स का लगता है। मोरबी में 100 से 500 कंपनियां ऐसी हैं जो टाइल्स का निर्माण कर रही हैं, लेकिन वो सारा कच्चा माल राजसमंद से ले जाती हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए, अगर थोड़ी सी इच्छा शक्ति जागृत की जाए, अगर सरकार थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को राजसमंद पर केंद्रित करते हुए कोई ऐसी योजना बनाए जिसके माध्यम से सबसे बड़ी आवश्यकता जो मोरबी गैस प्लांट्स को है वो यहां पर विकसित की जाए, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है गैस पाइपलाइन। अगर गैस की पाइपलाइन राजसमंद के उद्योग को मिलती है तो निश्चित तौर पर जो मोरबी में प्लांट्स लग रहे हैं वो राजसमंद में आएंगे। राजसमंद में सिर्फ उनको खींचने की जरूरत है। एक ऐसा यहां पर इन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम हो जिसमें मोरबी के व्यापारियों को आमंत्रित किया जाए, उनको जमीन दी जाए, उनको फंड्स दिए जाए, उनको एक ऐसी योजना बताई जाए जिसके माध्यम से उनको पता चले कि आज जो हम कच्चा माल राजसमंद से लेकर मोरबी में जा रहे हैं वो हमें कितना महंगा पड़ रहा है। और अगर हमें सारी चीजें यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी तो शायद हो सकता है कि राजसमंद के इस उद्योग की किस्मत, राजसमंद की किस्मत, राजसमंद के व्यापारियों की किस्मत बदल जाए। वीडीटीवी आज आपको बता रहा है कि इस एक उद्योग से राजसमंद की पूरी कायनात बदल सकती है। यहाँ के युवाओं को नया रोजगार मिल सकता है, यहाँ के व्यापारियों को नया बिजनेस मिल सकता है। राजसमंद के इस बाजार में पैसे का बूम आ सकता है। जी हाँ, पैसे का बूम। आज हम इधर उधर भटक रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि मार्बल खत्म हो गया,
लेकिन शायद हमने गौर नहीं किया कि जो माइन से बंद हो गई हैं, जो खनन क्षेत्र हैं, वहां बड़े बड़े पहाड़ मिट्टी के लग रहे हैं, मार्बल वेस्ट के लग रहे हैं। वो सारा वेस्ट नहीं है, वो सोना है। बस परख करने की जरूरत है। परख कीजिए और ऐसी योजना बनाइए। हमारे जनप्रतिनिधि, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपने ये काम कर दिया तो राजसमंद की जनता आपको दिल से सलाम करेगी। राजसमंद की जनता कहेगी कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक बहुत अच्छा और सही काम किया है। और आप नहीं कर पाए तो फिर वही बात होगी, हम सिर्फ जय हो के नारों में सिमट कर रह जाएंगे। आज हमारा यह पहला एपिसोड है। हम फिर आपके सामने इस मुद्दे को, इस मुहिम को लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आप सोचिए कि हम कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को लेकर योजना बना सकते हैं, कैसे इस बिजनेस से सरकार से हमें कुछ राहत मिल सकती है, कुछ उम्मीद जग सकती है। तो आज आपके सामने मुद्दा रख रहे हैं, आप सभी को सोचने के लिए एक मुद्दा दे रहे हैं। सारे व्यापारी वीडीटीवी की इस मुहिम के साथ आप जुड़िए, जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाइए और राजसमंद में ये नया उभरता हुआ जो नया उद्योग शुरू हो रहा है, इसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाइए।